आज हमारे लेबर चैप्टर का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर यानी श्रम का जो वर्गीकरण है वो तीन आधार पर किया जाता है। पहला वर्गीकरण है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लेबर, दूसरा है मेंटल एंड फिजिकल लेबर और तीसरा है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। देखिए, सबसे पहली चीज फर्स्ट वाले के लिए बोलते हैं व्हाट इज प्रोडक्टिव लेबर एंड अनप्रोडक्टिव लेबर। प्रोडक्टिव लेबर वो होती है, जैसे मार्शल के अनुसार प्रोडक्टिव का तात्पर्य क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी से है, उपयोगिता के सृजन से है। ऐसा कोई भी श्रम, मार्शल के अनुसार ऐसा कोई भी श्रम जो उपयोगिता सृजन का कार्य करता है वो प्रोडक्टिव लेबर है, और ऐसा कोई भी श्रम जो उपयोगिता सृजन का कार्य नहीं करता है वो अनप्रोडक्टिव लेबर है। देखिए, कई बार हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर किसी प्रोडक्ट की जीरो है तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी निल है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर की बात कर रहे हैं। तो जिसमें उपयोगिता का सृजन होगा, जो लेबर उपयोगिता का सृजन करती है वो प्रोडक्टिव लेबर होती है, जिसको हम उत्पादक श्रम कहते हैं। और ऐसी लेबर जो काम करने के बाद भी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता का सृजन नहीं कर पाती है उसे हम अनप्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। दूसरा मेंटल एंड फिजिकल लेबर। देखिए, कल भी हम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेंटल एंड फिजिकल लेबर कि वह श्रम जिसमें मानसिक मस्तिष्क या मानवीय मस्तिष्क का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होता है। शारीरिक कार्य के बदले मानसिक कार्य का अधिक उपयोग होता है, तो हम उसको बोलते हैं मेंटल लेबर। मेंटल लेबर में जैसे आप ले लीजिए, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, ये सारे मेंटल लेबर के अंदर आते हैं। दूसरा होता है फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर वो होती है जिसमें दिमाग यानी बुद्धि से ज़्यादा शारीरिक स्तर पर कार्य किया जाता है, यानी शारीरिक बल के आधार पर कार्य किया जाता है। हम उसको क्या कहते हैं? फिजिकल लेबर यानी शारीरिक श्रम। और कल हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कई बार जो वेज रेट होती है वो मानसिक लेबर की ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत शारीरिक की। थर्ड जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर का, वो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर वो होती है जिस कार्य को संपन्न करने में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, या शिक्षा दीक्षा या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो आपका स्किल्ड लेबर है। ऐसा स्किल्ड लेबर जो विशेषज्ञ है, तकनीकी जानकार है और ज्ञान की जिसमें आवश्यकता है वो स्किल्ड लेबर है। और अनस्किल्ड लेबर, जैसे स्किल्ड लेबर में आप इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, वकील ले लीजिए, टीचर ले लीजिए, ये सारे एक स्किल्ड लेबर होती है। इसमें ज्ञान की और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका अकुशल श्रम। अकुशल श्रम का मतलब हो गया अनस्किल्ड लेबर। थर्ड वाला जो पॉइंट है अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर जिसमें आपको किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, उस वाले स्किल को हम क्या कहते हैं? अकुशल श्रम। जैसे घरेलू नौकर है, चपरासी है, कूली है, नहर खोदने वाले या अन्य जो दूसरे ऐसे काम करते हैं जिसमें ज्ञान की तकनीकी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हम उसको अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। देखिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड का यहाँ डिफरेंशिएट करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये बात बताना है कि अगर कोई विशेष ज्ञान रखता है तो वो स्किल्ड लेबर है, और जो उस संदर्भ में विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है वो अनस्किल्ड लेबर है। इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर यानी श्रम को तीन भागों में बांट सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर की। कई बार श्रम की पूर्ति का आशय गलत तरीके से निकाला जाता है, लेकिन श्रम की जो पूर्ति है उसका आशय निकालने के लिए है टोटल वर्किंग आवर्स। देखिए, श्रम की पूर्ति का अभिप्राय श्रम के कुल कार्यशील घंटों से है। टोटल वर्किंग आवर्स, जितने वर्किंग आवर्स होंगे उतने ही हम श्रम की पूर्ति को कहेंगे। और ये जो टोटल वर्किंग आवर्स होते हैं ये जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। श्रम की पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या के पर निर्भर करती है। यदि कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर देना है कि जो श्रम की पूर्ति होती है वो विभिन्न कारणों पर भी निर्भर करती है।
जैसा पहला है, इसमें मैंने कुछ कारण लिखे हैं। पहला कारण है कि जो श्रम की पूर्ति है वो देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। पहला कारण तो ये कि देश की जनसंख्या में कितनी कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, जितनी वर्किंग पॉपुलेशन होगी उसी हिसाब से श्रम की पूर्ति होगी। दूसरा पॉइंट, रेशियो ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कि उस जनसंख्या में कार्य करने वाले कितने हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, प्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है वर्किंग आवर्स पर पर्सन, प्रति व्यक्ति कार्यशील घंटे। एक व्यक्ति कितना काम करता है और कितने घंटे कार्य करता है, और साथ ही साथ उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी सीमांत उत्पादकता उसकी कितनी है, वो एक प्रोडक्शन में अपना कितना रोल प्ले करता है। ये वर्किंग आवर पॉपुलेशन है। इसके बाद श्रम की जो पूर्ति है उसका फोर्थ पॉइंट जिस पर वो डिपेंड करता है, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, श्रम की कार्यकुशलता कितनी है। वही बात, प्रोडक्टिव लेबर है या अनप्रोडक्टिव लेबर है, इस पर श्रम की पूर्ति निर्भर करती है। अगर अनप्रोडक्टिव लेबर है और वो काफ़ी घंटे काम कर रहा है तो उससे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। इस कंडीशन में उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं और मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर उसको आप वेजेस देते हैं तो वो वेजेस भी आपके लिए लॉस हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वर्कर की रुचि, कार्य के प्रति व्यक्ति की रुचि कैसी है, क्या वो उसमें रुचि नहीं रखता है, क्या वो टेक्निकल हैंड है, क्या वो विशेष प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित है। इस बात का भी श्रम की पूर्ति पर असर पड़ता है। अगर वो प्रशिक्षित लेबर और इंटरेस्ट के साथ वर्क करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम तभी कह पाएंगे कि लेबर इंक्रीज कर रहा है टोटल की आवर्स में। इसके बाद लास्ट पॉइंट, सरकारी नीति। कई बार देखिए श्रम की जो पूर्ति होती है वो सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं। अगर सरकार की नीतियाँ रिजिड होती है तो ऐसी कंडीशन में वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाती है, और अगर सॉफ्ट चलती है तो वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी होती है। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है वेज रेट। कई बार क्या होता है कि मजदूरी की दरें जो होती हैं वो अपने आप श्रम की पूर्ति को निर्धारित करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मजदूरी अधिक होती है तो श्रम ज़्यादा करा जाता है। जैसे आप यूनिट प्रोडक्शन को लीजिए, अगर 1 यूनिट बनाते हैं 2 रुपये दिया जा रहा है तो वो जो वर्कर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वेज रेट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेबर सप्लाई को बढ़ाएगा। इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा वो पहले पढ़ा था कि लेबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। उसमें एक तो प्रोडक्टिव लेबर था, एक अनप्रोडक्टिव लेबर था, एक मेंटल लेबर था, दूसरा फिजिकल लेबर था, उसके बाद स्किल्ड लेबर था और फिर उसके बाद अनस्किल्ड लेबर था। उसके बाद हमने श्रम की पूर्ति के बारे में पढ़ा कि जो श्रम की पूर्ति होती है वो टोटल वर्किंग आवर्स से होती है। श्रम की पूर्ति का अभिप्राय श्रम के कुल कार्यशील घंटों से होता है, और ये जो कुल कार्यशील घंटे होते हैं ये जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, और वो भी कौन सी, कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर करते हैं। अगर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लेबर सप्लाई ज़्यादा होगी, और कार्यशील जनसंख्या कम होगी तो लेबर सप्लाई कम होगी। इसी के बाद मैंने बताया था कि श्रम की पूर्ति पर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं जो कुल पूर्ति, श्रम की कुल पूर्ति पर निर्भर करती हैं। वो है जैसे देश की कुल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या के कितना अनुपात है, प्रति व्यक्ति कार्य करने की जो कार्यशील घंटे हैं वो कितने हैं, श्रम की कार्यकुशलता कैसी है, उसका कार्य के प्रति रुचि और दृष्टिकोण कैसा है श्रमिक का, और सरकारी नीतियाँ और मजदूरी दर, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम एक्सप्लेन करेंगे वेज रेट और लेबर सप्लाई को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। थैंक यू।